मेरा नाम सुधीर है। मैं एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ था। हमारे परिवार में माँ, पिताजी, मेरे बड़े भाई अनुज, मेरी छोटी बहन अंतरा और मैं रहते थे। पिताजी मजदूरी करके घर चलाते थे और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन जिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत करते हुए गुजार दी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिताजी को कैंसर हो गया और धीरे धीरे उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चारपाई से उठ भी नहीं पाते थे। घर की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर थी और अब बीमारी ने सब कुछ तोड़ कर रख दिया था। माँ दिन रात उनकी सेवा करती थी और अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी भी इलाज में खर्च कर चुकी थी। इसी बीच मेरे बड़े भाई अनुज की शादी प्रीति नाम की लड़की से हो गई। शादी के शुरुआती दिनों में हमें लगा कि अब घर में खुशियां आएंगी और भाई जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। शादी के बाद भाई पूरी तरह बदल गए। उन्हें अपने माता पिता, भाई बहन या घर की परेशानियों से कोई मतलब नहीं रहा। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी और अपनी नई जिंदगी पर था। पिताजी उन्हें बार बार समझाते थे कि परिवार की जिम्मेदारी उठाओ, लेकिन उन्होंने कभी किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया। घर में राशन तक खत्म होने लगता था, लेकिन भाई और भाभी महंगे कपड़े खरीदते थे, बाहर घूमते थे और अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। माँ जब भी मदद मांगती तो उन्हें बहाने सुनने को मिलते। धीरे धीरे भाई ने खर्च देना भी बंद कर दिया। एक दिन माँ ने उनसे कहा कि पिताजी की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए और घर में खाने का सामान भी नहीं है, लेकिन भाभी ने बात का गलत मतलब निकाल दिया और भाई को भड़का दिया। उसी दिन भाई ने फैसला कर लिया कि वह अलग रहेंगे। उन्होंने हमारे घर के बगल वाला मकान किराए पर ले लिया और हमसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन भाई पर कोई असर नहीं हुआ। समय गुजरता गया और पिताजी की हालत और खराब होती गई। एक दिन उनकी सांसें इतनी तेज चलने लगी कि हमें लगा अब कुछ ही पल बाकी है। माँ ने मुझे भाई के पास भेजा कि वह अपनी गाड़ी से पिताजी को अस्पताल पहुंचा दे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने उनके पैर तक पकड़ लिए, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला। मजबूरी में मैं अपने बीमार पिता को साइकिल पर बैठाकर अस्पताल ले गया और माँ पीछे पीछे पैदल चलती रही। अस्पताल में भी हमें कोई मदद नहीं मिली। डॉक्टरों ने इलाज से इनकार कर दिया और हम उन्हें वापस घर ले आए। कुछ दिनों बाद आधी रात को पिताजी ने हमारी आंखों के सामने आखिरी सांस ली। उस रात हमारे घर का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। पिताजी के जाने के बाद हमारी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं था, बहन भूख से रोती थी और माँ आंसू बहाती रहती थी। मैंने कई बार भाई के पास जाकर मदद मांगी, लेकिन हर बार उन्होंने मेरा अपमान किया। एक दिन तो उन्होंने मोहल्ले वालों के सामने मुझे धक्का देकर भगा दिया। उस दिन मेरा दिल टूट गया। मैंने समझ लिया कि अब हमें अपने दम पर ही जीना होगा। मैंने स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। माँ बहुत रोई, क्योंकि पिताजी का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। लेकिन भूख सपनों से बड़ी होती है। मैं काम की तलाश में बाजार गया और एक होटल में सफाई का काम मिल गया। वहाँ मुझे सुबह से रात तक झाड़ू लगानी पड़ती थी, बर्तन धोने पड़ते थे और गंदगी साफ करनी पड़ती थी। मालिक बहुत कठोर था, छोटी सी गलती पर डांटता था और कभी कभार मार भी देता था। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मैं हार नहीं मानता था, क्योंकि घर पर माँ और बहन मेरा इंतजार करती थी। जब पहली बार मैं अपनी कमाई लेकर घर पहुंचा, माँ रो पड़ी। उन्होंने उन पैसों को माथे से लगाया और कहा कि बेटा, आज तुमने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती रही। मैं दिन रात मेहनत करता रहा। माँ सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी और बहन की पढ़ाई के साथ घर के काम में हाथ बटाती थी। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब हमने हालात से लड़ना सीख लिया था। दूसरी तरफ भाई की जिंदगी पहले जैसी चल रही थी। उन्होंने कभी मुड़कर हमारी तरफ नहीं देखा। एक दिन बारिश के मौसम में हमारे घर की छत टपक रही थी। मैंने उनसे सिर्फ एक प्लास्टिक की सीट मांगी थी, लेकिन भाभी ने हमारा मजाक उड़ाया और हमें भिखारी कहा।
उस दिन मैंने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। वक्त बदलता गया, मैंने होटल के हर काम को सीखा। मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर एक बड़े होटल के मालिक ने मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दी। वहाँ मुझे सम्मान मिला। मैंने पूरी लगन से काम किया और धीरे धीरे मालिक का भरोसा जीत लिया। उन्होंने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया और कारोबार की बारीकियां सिखाई। वर्षों की मेहनत के बाद मैं उसी होटल का साझेदार बन गया। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। हमारे पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी और माँ को अब सिलाई नहीं करनी पड़ती थी। बहन की शादी भी मैंने बहुत अच्छे घर में कर दी थी। लेकिन संघर्ष के दिन मैं कभी नहीं भूला। एक शाम मैं अपने होटल के ऑफिस में बैठा था, तभी एक गरीब और कमजोर आदमी नौकरी मांगने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। जैसे उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वह मेरा बड़ा भाई अनुज था। वही भाई जिसने हमारे दुख में साथ नहीं दिया था, वही भाई जिसने अपने पिता को मरने के लिए छोड़ दिया था। वह मुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन मैं उसे तुरंत पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसकी पत्नी मर चुकी है और उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार है। इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसने बताया कि पत्नी की बीमारी में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और घर भी बिक गया। अब वह दर दर भटक रहा है। उसकी हालत देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मेरे मन में गुस्सा भी था और दर्द भी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने उसे बैठाया, खाना खिलाया और उसकी पूरी बात सुनी। वह रोते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसने रिश्तों की कीमत बहुत देर से समझी। मैं उसे अस्पताल ले गया और उसके बेटे का इलाज शुरू करवाया। बाद में उसे माँ के पास भी ले गया। माँ उसे देखकर पहले बहुत नाराज हुई, लेकिन आखिर वह माँ थी। उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया। भाई फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि उसने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद किया था। आज वह हमारे साथ रहता है और हर दिन अपनी गलतियों पर पछताता है। उसकी कहानी देखकर मुझे समझ आया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, अगर वह अपने रिश्तों को खो देता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। मैंने अपने जीवन में भूख, गरीबी, अपमान और दर्द सब कुछ देखा, लेकिन माँ की दुआओं और अपनी मेहनत के दम पर एक दिन वही लड़का जो कभी झाड़ू लगाता था, होटल का मालिक बन गया। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और समय हमेशा बदलता है। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं, उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, और जो लोग ईमानदारी से संघर्ष करते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे जरूर खुलते हैं। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है और यही मेरे पिता के सपनों की सच्ची जीत भी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।